हेलो भाई, क्या हाल है सभी के? मज़े में दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। लास्ट वीडियो में 4.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था और आप जानते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। तो देखिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। इसमें है दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 242। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज इंटीजर्स। ओके, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी है। यहाँ पर कंडीशन आपको कुछ दे रखी है क्वेश्चन में, उसको पढ़ना है और सिंपली आपको इक्वेशन बना देनी है दोस्तों। देखिएगा, पहले में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव। कंजुगेटिव होते हैं लगातार, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 3 है, उससे अगला क्या होगा 4, तो ये लगातार नंबर है। तो हमने मान लिया लेट 1 नंबर इज, तो भाई पहला नंबर हमने क्या मान लिया इज x, ठीक है। क्या मान लिया हमने, पहला नंबर हमारा क्या है x होगा। अच्छा, सेकंड क्या होगा अदर, क्या हो जाएगा दोस्तों x + 1 होगा। भाई दो लगातार नंबर है पॉजिटिव, ठीक है। तो एक अगर x है तो उसमें एक जोड़ने से तो अगला आता है। मान लीजिए 5 है तो उससे अगला 6 ही तो होगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट तो हम लिख देंगे यहाँ पे ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1, ये इनका प्रोडक्ट होगा दोस्तों। ये हमें दे रखा है 240, राइट। तो अब हम इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x²। x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा प्लस का, 240 को लेफ्ट में ले आओ दोस्तों तो -240 हो जाएगा और राइट में क्या आएगा 0। तो ये था पहला क्वेश्चन और ये आपकी बन गई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें बनानी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या दे रखा है, फॉर्मुलेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपको। सो एज टू डिवाइड 16 into 2 parts such that twice of the square of larger part exceeds the square of स्मॉलर पार्ट बाई 164। अच्छा कह रहा है कि 16 को आप 2 पार्ट्स में इस तरह से बांट दो, डिवाइड कर दो, यानी 16 के 2 पार्ट बना लो, ताकि ट्वाइस जो होगा, ट्वाइस किसका, स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। 16 के 2 पार्ट हमें बनाने हैं, ठीक है। जैसे 10 और 6 हो गए, ठीक है, मान लो, एक बार मान लिया हमने, पता नहीं क्या आएंगे। तो जो बड़े वाला पार्ट है यानी 10 है उसका स्क्वायर, और उसका कितना भाई ट्वाइस बोला, ट्वाइस यानी कि 2 गुना। वो जो छोटे वाले पार्ट है उसके स्क्वायर से 164 ज़्यादा है। तो देखो ध्यान से, लेट हमने मान लेना है दोस्तों, लेट लार्जर पार्ट जो है वो क्या मान लिया हमने x दोस्तों, ठीक है। सो स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, स्मॉलर पार्ट क्या होगा भाई। देखो 16 में से अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है अपनी, कंडीशन ये थी कि जो स्क्वायर है लार्जर पार्ट का, ठीक है, उसका ट्वाइस कर दिया हमने, तो 2x² हो गया। ये अब छोटे वाले के स्क्वायर से, यानी कि 16 - x का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर से ये वाला ज़्यादा है, राइट, ये वाला ज़्यादा है, तो हमें इसमें जोड़ देना है, जितना ज़्यादा है वो जोड़ दो। कितना है 164, या इसमें से माइनस कर लो, ठीक है। बैलेंस तो तभी होगी लेफ्ट साइड राइट साइड, जब जो कम है उसको हम, जितना कम है वो दे दिया उसको हमने, या इसमें से निकाल लो, बात तो भाई। सो 2x², यहाँ पे दोस्तों a - b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a² + b² और -2ab, ठीक है, और प्लस ये 164 रहेगा यहाँ पे। 2x² = 16 का स्क्वायर होता है दोस्तों 256, प्लस x² - 32x और प्लस 164, राइट। ये दोनों टर्म जो हैं वो ऐड हो सकती हैं हमारी। सो ये आएगा 2x² = इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, x² - 32x, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं दोस्तों, 164 इसमें मैं ऐड कर लूँ तो ये आपका प्लस का आएगा 10, 11 और एक 12 हो जाएगा, 3 और एक 4, 420, ठीक है भाई, ये 420 आ गया। अब दोस्तों ये जो टर्म है सभी इनको लेफ्ट साइड में ले आते हैं हम लोग, ठीक है, 2x² की साइड में। तो 2x² - x² प्लस 32x और -420, इतना आप सब जानते होंगे। लेफ्ट में लाने से सभी के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। हाँ जी, बताइए अब क्या आ गई हमारी इक्वेशन। ये आ गया x², ठीक है ना, ये माइनस कर दिया हमने, ये आया 32x और -420 = 0। ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दोस्तों, इसका आंसर हमारा आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन करने से पहले बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो। कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से एक बार आप।
सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो यहाँ पर वही आ गया, ठीक है, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, उनका प्रोडक्ट 306 है। सो एक्स जो है वो स्मॉलर हमारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है भाई। स्मॉलर इंटीजर क्या दे दिया है आपको, यहाँ पर दे रखा है स्मॉलर इंटीजर, तो ये मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, स्मॉलर इंटीजर हमें दिया है एक्स, ठीक है, गिवन है। अब कंजुगेटिव है तो आपका अगला क्या होगा, अदर, या हम कह सकते हैं लार्जर, ठीक है, लार्जर इंटीजर क्या होगा हमारा दोस्तों, कंजुगेटिव है, लगातार है, तो इसमें एक प्लस कर लो, x + 1 हो जाएगा। हाँ जी, अब प्रोडक्ट दिया है 306, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 इज इक्वल टू, ये तो पहले क्वेश्चन के जैसा ही है बिल्कुल, ये 306 है दोस्तों, ठीक है। सो ये हो जाएगा x² + x, इसको लेफ्ट में ले आना तो 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, बिल्कुल आसान सा था, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर, यानी स्पीड जो है देखो 360 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है ट्रेन को, स्पीड जो है 5 km/h अगर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए उसका, तो टाइम जो है उसको जितना लगा था पहले, स्पीड बढ़ाने के बाद 1 घंटा कम लग रहा है दोस्तों। सो आपको बनानी है इसकी इक्वेशन। तो देखो, लेट स्पीड हमें माननी पड़ेगी यहाँ पर, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है दोस्तों, x km/h, ये हमने मान लेना है x km/h। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है आपको, कहाँ घूम के आएंगे ट्रेन में, 360 किलोमीटर घूमना है ना, 360 किलोमीटर, तो इतना हमें घूमना है दोस्तों। अब देखो क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। टाइम सबको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस है हमारा कितना, 360 किलोमीटर, और स्पीड क्या है x, तो इतने आवर्स आ जाएंगे, ये क्या आएंगे हमारे, इतने घंटे आ गए। अब स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। सो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, नई जो स्पीड है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, x + 5 km/h, यही होगी ना। डिस्टेंस में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, डिस्टेंस जो है वो 360 किलोमीटर ही रहेगा। हाँ जी, टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा दोस्तों, फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, यानी कि डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड क्या है अब, x + 5, और टाइम आया है दोस्तों, आवर्स आएंगे, ठीक है ना, ये घंटे आ गए। अच्छा, अब बताओ, स्पीड बढ़ी है तो टाइम घटेगा, स्पीड बढ़ गई है तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, कम होगा, और कितना कम हुआ है, 1 घंटा, ठीक है। ये दिया गया है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों टाइम में डिफरेंस 1 घंटे का है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 360/x माइनस 360/x + 5 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए मेरे को। ये जो टाइम है ये उस वाले टाइम से कितना कम होगा, 1 आवर कम होगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। सो x × x + 5 जो है वो एलसीएम आएगा, x कैंसिल, x + 5 से किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 360 का, राइट। उसके बाद में 360 को x से करेंगे तो 360x आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है हमारा 1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तो कोई परेशानी किसी को नहीं, चलो अच्छी बात है। देखो तो आगे देखो, अब यहाँ 360 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 360x प्लस ये हो गया 1800 आएगा, और माइनस 360x अपॉन में दोस्तों x का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो x² + 5x हो गया, इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों जो है तो कैंसिल ही हो गए, है ना। तो क्या बचा हमारा 1800 अपॉन में क्यों, राइट में ले जाओ इसको, x² + 5x, 1 से मल्टीप्लाई हो गया ना उधर जाके। अब देखो 1800 को हम राइट में ले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये x² + 5x पहले से रखे हुए थे, 1800 माइनस में चला गया, और एक साइड जो है वो 0 बच गई आपकी, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी इक्वेशन बन गई, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन हम लोग। 5th क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हाइट जो है देखो, राइट ट्रायंगल है हमारी, बना लेता हूँ मैं, देखो ये राइट ट्रायंगल हो गई हमारी, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, ये इसकी हाइट है भाई, परपेंडिकुलर हाइट, ये इसका हाइपोटेन्यूज होता है दोस्तों, ठीक है, राइट एंगल के जस्ट सामने।
तो दिया क्या गया हमें, हाइट जो है वो 7 लेस है बेस से। तो बेस को हमने एक बार मान लिया कितना, बेस को हमने क्या ले लेना है दोस्तों, x मान लिया, ठीक है। तो ये 7 लेस हो जाएगी हाइट, यानी x माइनस 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये x सेंटीमीटर, ये x माइनस 7 सेंटीमीटर, राइट। तो दोस्तों ये लिख लेंगे आप लोग, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज x, देन इट्स हाइट विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सबने पढ़ रखी है दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यानी कि मैं बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दूं और x माइनस 7 का स्क्वायर कर दूं, और ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 13 के स्क्वायर के। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 49, और माइनस 2ab करोगे तो 14x, ठीक है, इज इक्वल टू 169, राइट। हाँ जी, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x यहाँ लिख लो, 49 है ये आपका, और 169 इधर लाएंगे लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 14x, इनको माइनस करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। 2 सब में कॉमन आ सकता है दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि 2 से हम डिवाइड कर देंगे लेफ्ट राइट को, तो 2 से इनको डिवाइड किया तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। राइट में 2 से करेंगे डिवाइड तो 0 ही बचेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। हाँ जी, तो ये 5th क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी कुछ हेल्प हो रही है तो ज़रूर दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। कंप्लीट आपको सॉल्यूशन जो है मैं एलिमेंट का प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बिल्कुल। और आपके जो डाउट्स हैं, डाउट के लिए दोस्तों बहुत ही जल्द लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी आपके डाउट रहते हैं आप उनमें पूछ सकते हैं फिर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रोमिल एंड सोमी टुगेदर हैव 45 मार्बल, टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज़ 128। दोनों जो हैं 5 मार्बल्स हैं वो खो देते हैं, तो अब उनके पास जो बची है उनका प्रोडक्ट जो है 128 आता है। देखना ध्यान से। अब रोमिल के पास x मार्बल्स हैं, देखो दे रखा है आपको, रोमिल हैज़ x मार्बल्स, ठीक है। दोनों का सम कितना है टोटल, दोनों के पास 45 है ना, रोमिल और सोमी हैज़ मार्बल, सोमी हैज़ 45 है दोस्तों, तो एक के पास में 45 माइनस एक्स बचेंगी, ठीक है। देखो टोटल कितनी है 45 है, उसमें से एक के पास x है तो दूसरे के पास कितनी बची 45 माइनस एक्स, ठीक है। सो ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कंडीशन में क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की 5 मार्बल जो है वो खो गई, तो इसके पास कितनी बचेंगी x माइनस 5, ठीक है। और इसके पास कितनी बचेंगी दोस्तों 45 माइनस x माइनस 5, तो ये 45 में से 5 घट जाएगा और ये आपका कितना लिख सकता हूँ मैं 40, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट है 5 घटाने के बाद वो प्रोडक्ट 128 आता है, वो प्रोडक्ट 128 आएगा, ठीक है जी। अब इनका मल्टीप्लाई करो दोस्तों, x से करेंगे तो कितना आएगा 40x, x को माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से किया तो माइनस 200, और माइनस 5 को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस का 5x इज इक्वल टू 128, ठीक है। हाँ जी, इसको आगे लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और 5x कितने हो गए 45x, माइनस 200 यहाँ पर है दोस्तों, माइनस 128 और ले आओ, ठीक है ना, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा। हाँ जी, तो ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 328 इज इक्वल टू 0, माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 328 इज इक्वल टू 0, माइनस राइट में जाके 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 है क्या ये 324 दे रखा आंसर में, 28 आएगा है ना, 28 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो देख लेना बाकी ध्यान से, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन था। अब देखो 7th। हाँ जी, ये है आपका ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12 व्हेन 36 इज एडिड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, फॉर्मुलेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। चलो ठीक है, देखो कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है, इसको ध्यान से समझिएगा, और उनकी जो डिजिट्स है ना उनका प्रोडक्ट कितना है 12 है।
इसको समझो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, जैसे मान लो 2 6 है, अब इनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है 12 है, ठीक है ना। तो ऐसा ही दे रखा आपको। अब मान लो यहाँ पे मैं मान के चलूँगा लेट वंस डिजिट मैंने मान लेनी है क्या x, क्या मान ली x। दोस्तों 10 डिजिट बताओ मेरे को क्या होगी 10 डिजिट। देखो सम दे रखा होता है तो हम सम में से माइनस कर लेते हैं एक नंबर को, ठीक है। सम में से एक नंबर को माइनस करते हैं तब दूसरा आता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट कितना दे रखा है 12। तो प्रोडक्ट को तो आप एक नंबर से डिवाइड करेंगे तभी तो दूसरा आएगा। जैसे मान लो 3 और 4 है, ये 12 है, 3 × 4 12 है। तो इस प्रोडक्ट को मैं अगर 1 से यानी 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। और ऐसे ही मान लो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट है उसको एक डिजिट से डिवाइड कर लिया तो दूसरी डिजिट आ गई। अब नंबर हम बना लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। नंबर जो है क्या हो जाएगा हमारा, सुनो, जैसे मान लो 54 है, सुनो ध्यान से। तो नंबर बना कैसे एक्चुअल में बना होगा, ये देखो 10 डिजिट पे है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया होगा और जो 1 पे होता है उसको 1 से, ठीक है ना, 4 × 1। तो ये तो हो गया दोस्तों 50 और ये हो गया 4, तो 54 बन गया। ऐसे तो बनता है 54 कोई भी नंबर, है ना। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। जो 10 पे है दोस्तों उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और जो 1 पे है उसको 1 से करेंगे तो ये तो x ही रहेगा, है ना। तो ये आ जाएगा कितना हमारा 120/x और प्लस में x। एलसीएम ले लो दोस्तों, कितना आया x, तो 120 + x²। ये हमारा नंबर बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ चलो लिख लो 120 + x²/x। ये हमारा नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब क्या हुआ दोस्तों, 36 एडिड टू द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। पर देखो ध्यान से, अब जो नया नंबर बनेगा हमारा वो बताओ क्या बनेगा, न्यू नंबर। डिजिट इंटरचेंज कर दो, यानी x जो है वो 10 पे आ जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस 1 पे क्या चला जाएगा 12/x, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ दोस्तों तो ये क्या आएगा 10x² + 12, ठीक है। यही है हमारा नंबर, ये नया नंबर है। अब बोला क्या गया है कि नंबर में ऐड कितना करना था 36, नंबर में ऐड करना था 36 से। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था 10x² + 12/x। इसमें हमने ऐड करना 36 और डिजिट इंटरचेंज हो जाती है, मतलब सेम वही नंबर आ जाता, सॉरी सेम नहीं, डिजिट जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, अब देखो यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा x, ये आ जाएगा 10x² + 12 + 36x = 120 + x² और अपॉन में x से x कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब इनको सबको इधर ले आओ भाई, तो ये है 10x² + 12 + 36x - 120 और -x² = 0। दोस्तों ये क्या बचेगा हमारा 9x² + 36x और ये बचेंगे कितने माइनस के 108 = 0, ठीक है। ये हमारी आ गई। अच्छा वैसे 9 से सारे डिवाइड भी हो रहे हैं, वैसे तो ये कर दो इनको सबको 9 से डिवाइड, x² + 4x - 12 = 0। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन करने थे 4.2 में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.3 करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी कुछ हेल्प हुई होगी ज़रूर, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करके जाइएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे 4.3 एक्सरसाइज के लिए, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।